लगभग हम तो 7 से 8 बज के हैं और 12:30 अब होने जा रहा है। लगभग 5 घंटा से समय दे रहे, भूखे प्यासे सुबह से आए हुए हैं। वही है जो हम लोग बुक कर रहे हैं तो OTP आ नहीं रहा है। ऑलरेडी KYC अपडेट भी हो चुका है। खाड़ी देशों में युद्ध के हालात ने पूरे देश को तो प्रभावित किया ही है, बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार में भी LPG को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और गैस होते हुए भी लोग इस तरह पैनिक हो गए हैं कि लंबी लंबी कतार लगाकर गैस लेने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन का सीधा निर्देश है कि यदि कोई नंबर लगाता है तो उसके घर ले जाकर सिलेंडर पहुंचाने का सीधा निर्देश है। लेकिन जैसे ही गैस से भरा ट्रक पहुंचता है, लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहां उमड़ पड़ती है और बीच मैदान में गैस बांटना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये ट्रक, 2 ट्रक यहां खड़ा है। एक ट्रक खोल के सिलेंडर बांटा जा रहा है और यहां पहुंचने वाले लोग किसी तरह से अपना सिलेंडर लेने की बारी का इंतजार करते हुए पहुंच रहे हैं। ये फील्ड में क्यों बांटना पड़ रहा है? ये यहाँ पे हमेशा बटाता है, यहाँ रेगुलर फील्ड में बटाता है। वो कह रहा है आदमी लोग जो पैनिक हो चुका है ना, सब आ जा रहे हैं। हम लोग तो होम डिलीवरी करने को तैयार हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। आदमी लोग खुद आ जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ खुद चला रहा है। हम लोग तो होम डिलीवरी करने को तैयार हैं। डिलीवरी भी जा रहा है। जो मीडिया में जो बहुत जगह जो पैनिक फैला दिया गया है ना, इस वजह से आदमी सब परेशान है। बिचौलिए सब बहुत आ जा रहे हैं यहाँ पे। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से सिलेंडर उतार कर एक एक करके सभी को दिया जा रहा है और इस सिलेंडर को पाने के लिए लोगों की अब हम भीड़ दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहां जुटे हैं और इन तमाम लोगों को गैस चाहिए। राज्य सरकार, जिला प्रशासन लगातार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है, कहीं से कोई क्राइसिस नहीं है। इसके बावजूद लोगों की भीड़ जो है वो लगातार इस बात को लेकर डरी हुई है कि कहीं गैस सिलेंडर का शॉर्टेज न हो जाए। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से लोग कतार लगाकर गैस लेने को मजबूर हैं। किसी तरह से गैस मिल जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए ये तमाम लोग यहाँ जमा हैं और इन्हें इस बात का डर है कि कितने देर से लाइन में लगे हुए। लगभग हम तो 7 से 8 बज के हैं और 12:30 अब होने जा रहा है। लगभग 5 घंटा से समय दे रहे, भूखे प्यासे सुबह से आए हुए हैं। घर में गैस खत्म है या दूसरा वाला सिलेंडर? नहीं, अब वो खत्म के कगार पर ही है। 2-4 दिन चल सकता है तो लेकर रख रहे हैं कि फिर क्या होगा ना होगा, इसलिए रख रहे। अभी तो इतना प्रॉब्लम है, आने वाले 2-4 दिन में क्या होगा कुछ पता नहीं है। सरकार तो कह रही है कि कोई प्रॉब्लम, तो सरकार कर रही तो खुद आप देख रहे हैं ना, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई ये नहीं है। DM का आदेश तो घर घर जाएगा, लेकिन जब हम नंबर लगाते हैं तो वो नंबर ही नहीं लगता है। वो तो OTP आएगा नहीं तो घर पे गैस आएगा कैसे? सर क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा? वही है जो हम लोग बुक कर रहे हैं तो OTP आ नहीं रहा है। ऑलरेडी KYC अपडेट भी हो चुका है तो हम लोग को मजबूरन ऑफिस गए तो ऑफिस से बोला गया जाइए वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस बात का डर सता रहा है कि लाइन लग गए। मेन दिक्कत है कि नंबर लगाने पे एक तो नंबर नहीं लग रहा, OTP जनरेट होकर आ नहीं रहा। दूसरा ये है कि अगर नंबर लग भी जाता है तो वेंडर को कॉल करते तो वेंडर का कॉल नहीं लगता है। अगर गलती से कॉल भी लग जाए तो कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा, उसके बाद बोल रहा है कि हम घर आके आपको गैस नहीं दे सकते हैं, यहाँ से आके आपको लेके जाना पड़ेगा। यहीं से आके तो डर है कि कहीं खत्म ना हो जाए। खत्म होले कि खत्म हो जाएगा। 2 दिन से अभी तक घर को खाना नहीं खाया। 2 दिन से खाना नहीं बना है। बनवे नहीं किया, कोची पर बनेगा। गैस नहीं मिलेगा तो कोची पर बनेगा। गैस मिलवे नहीं कर रहा। कल भी आए, घूर के गए हैं। कल इतना लंबा लाइन था कि कल घूर के गए हैं। किस तरह से डर का माहौल हो गया है कि लाइन लग गए? लाइन तो लगा गया है कि भाई गैस नंबर लग रहा है तो मतलब कि OTP आए नहीं कर रहा। फिर वहाँ से हमको ईसोपुर से भेजल गया या ऑफिस में कि जाइए ऑफिस में। ऑफिस में गए तो ऑफिस वाले बोले कि जाइए नंबर लिख देते हैं, आपके घर पर पहुंच जाएगा। घर पर भी नहीं पहुंचा 2 दिन के बाद। फिर लास्ट में हम यहाँ पर नंबर लगा, यहाँ आके पूछे तो बोले कि जाइए आपका हो जाएगा, लेकर आइए गैस। तो फुलवारी से जाके गैस लेके आके नंबर लगा। अब तस्वीरों में देखिए, जहां तक देखेंगे सिलेंडर का लाइन लगा हुआ है। हर ग्राहक ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी कीमत पे गैस मिल जाए। चिंता है, डर है कि कहीं गैस ना मिले। वो तो बात है कि गैस ही वजह सब चीज आज हो रहा है मुसीबत हम लोग का। अब हो सकता है कि गैस मंजिल पर आए, मिले नहीं, लौटा दें तो बड़ा समस्या ही हो जाएगा हम लोग का। कितने देर से लाइन में लगे? हो गया 4 घंटा। 4 घंटे से लाइन में लगे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, हम कुछ तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनता पैनिक हो चुकी है और ये सुनिश्चित करने में लगी है कि किसी भी कीमत पे हमें गैस की प्राप्ति हो। खाना बनाना अति आवश्यक कार्य है और घर में जो हाल है, ये कुछ महिलाएं लगी, डर है कि गैस न मिले।
ना तब खत्म तरह गैस है? खत्म तरह हुई हमने क्या घर में चूल्हा नहीं जुट रहा है कल परसों से, गैस के चलते कल ही से हमने लाइन में लगल है। क्या दिक्कत है? डर बना हुआ है कि गैस न मिलेगा? डर तो बना हुआ है सर, डर बना हुआ तो आदमी 5 बजे भोर से लाइन लग रहा था आदमी। वो भी नियम है, नंबर लगेगा तब गैस मिलेगा, नंबर गैस नहीं मिलेगा। नंबर लग नहीं रहा है, क्या करे आदमी, रात और मोबाइल करते रहे, नंबर लगाते रहे, नंबर लग नहीं पा रहा है। बहुत समस्या गैस के लिए। आप बताइए कुछ कहा। 2 बजे रात तक आदमी मोबाइल से नंबर लगाने का कोशिश किया, खाली टो 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 करके बंद हो जाता है। ऑफिस में आइए तो 10:30 बजे ऑफिस खुलती है, उसके बाद कहते हैं कि नेट भागा हुआ है, तो एथी बंद है, सर्वर डाउन है। किसी भी एंगल से कोई भी आदमी गैस देने के लिए तैयार नहीं है एजेंसी में, या ये कहने के लिए आश्वासन भी देने के लिए 2 दिन बाद मिल जाएगा या 3 दिन बाद मिल जाएगा, ये कोई कहने के लिए तैयार नहीं। गैस एजेंसी संचालकों की ओर से उदासीनता की वजह से ये तस्वीरें दिख रही है। लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कोई रिस्पांस नहीं है, ना तो फोन उठाया जाता है और ना ही ऑनलाइन नंबर लग रहा है। ऐसी स्थिति बाद भी यहाँ आने के बाद भी बहुत तरह का परेशानी झेलना पड़ रहा। डीएससी नंबर भी नहीं आ रहा, उसके बाद लाइन में लग करके 2 घंटा 1 घंटा और बोला जा रहा कि नंबर आपको मिलबे नहीं करेगा, गैस बिना नंबर का लगवे नहीं करेगा, ऐसा बोला है। सीरीज लाइए और वो लाइए, उसके बाद में 2 घंटा खड़ा होके भी आदमी को नहीं मिला, ये परेशानी हो रहा है। सच में परेशानी वाले हालात हैं, डर बना हुआ एकदम बना हुआ है सर। अब रोजगार छोड़ के बिजनेस छोड़ के रोड लगा हुआ नंबर पे, ऐसा हाल हो गया है सर। वेंडर नहीं सुन रहा, कोई किसी का सुन रहा है सर। देख रहे हैं आपके सामने ये सब है सर, बताइए। देखिए तस्वीरों में ये कतार साफ कर रहा है कि कहीं न कहीं आम लोगों के मन में इस बात का डर सता रहा है कि यदि गैस नहीं मिला, एलपीजी सिलेंडर भरा हुआ घर में नहीं हुआ तो खाना कैसे बनेगा। नतीजतन लोग रोजी रोजगार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के यहाँ क्यू में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इन तमाम लोगों का एक ही डर है कि किसी भी कीमत पे हमें गैस की प्राप्ति हो, भले ही कतारबद्ध होकर यहाँ पहुँचना पड़े। और अब हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट हो गया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती होती है। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कहीं कोई गड़बड़ी न कर दे, कि जिस तरह से देखिए आप फोर्स का तैनाती यहाँ पे कर दिया गया है। और ये तमाम लोग जो हैं वो ये सुनिश्चित करने आए हैं कि भीड़ है और गैस को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। तो ये तमाम लोग जो हैं वो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। और ये तमाम लोग, आप लोग की ड्यूटी लगी है यहाँ की? नहीं ड्यूटी नहीं लगी है, ऐसे ही कोई क्या देखने आई हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, भीड़ बस कोई ये इस तरह से नहीं आए, कोई माहौल ना हो जाए, ये देख भीड़ की वजह से, गैस के हाहाकार जो मचा हुआ है उसकी वजह। हम लोग को ऐसा ये लगा कहीं कुछ इसी तरह पैनिक ना हो जाए, कोई होता है कि आपस में भीड़ गए ये वो, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। पटना पुलिस भी यहाँ पहुंच गई है। ऐसे तमाम केंद्रों पे पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि जनता माहौल को पैनिक न कर सके और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।